कृषि महाविद्यालय नौगांवा में पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। कॉलेज के अधिष्ठाता प्रोफेसर एस यादव ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस का बीज 1972 में बोया गया था। 5 जून को स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने पर्यावरण संरक्षण पर महत्वपूर्ण चर्चाओं को जन्म दिया। इस महत्वपूर्ण क्षण को सम्मान करने के लिए पहला आधिकारिक विश्व पर्यावरण दिवस 1 साल बाद 1973 में मनाया गया और तब से यह परंपरा उसी तारीख को जारी है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। वर्तमान में होने वाली पर्यावरणीय क्षति को बताते हुए उन्होंने कहा कि हम प्राकृतिक संसाधनों का जरूर से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिनको बनने में वर्षों लगते हैं। यदि हम अपनी जरूरतें सीमित कर ले तो हम प्रकृति को थोड़ा बहुत बचा पाए। हम समय को पीछे नहीं लौटा सकते, लेकिन हम जंगल उगा सकते हैं, जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर सकते हैं और मिट्टी वापस ला सकते हैं। हम वह पीढ़ी है जो भूमि के साथ शांति स्थापित कर सकते हैं। छात्र कल्याण सह अधिष्ठाता डॉक्टर राकेश जाट ने कहा कि पर्यावरण परिवर्तन के कारण अत्यधिक ताप इसलिए बढ़ रहा है कि हमने पेड़ों की अनियंत्रित कटाई की है। यदि हम एक पेड़ काटें और उसके बदले 5 पेड़ रोपित करें तो किसी हद तक हम भीषण गर्मी से बच सकेंगे। एक पेड़ के आसपास लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। वर्तमान में हमने अनुभव किया है कि तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो रहा है। एनएसएस प्रभारी डॉक्टर विनय सिंह कश्यप ने कहा कि वर्तमान में भीषण गर्मी के कारण पानी की कमी का अनुभव सभी कर रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार यह निष्कर्ष निकला है कि पीने के पानी की कमी के कारण हम पर्यावरण को और अधिक नहीं बचा पाएंगे। देश में यदि सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो भी हम भविष्य में होने वाली पानी की कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। भीषण गर्मी के कारण मरुस्थल का विकास तीव्र गति से होगा, नदियां सूख जाएंगी एवं आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बहुमूल्य वस्तु हो जाएगा। महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भी पर्यावरण दिवस पर विचार व्यक्त किए एवं वॉलंटियर्स ने पशु पक्षियों के लिए पानी के परिंदे बांधे। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रतिज्ञा दिलाई है कि वे प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन न करें, जरूरत के अनुसार उनका उपयोग करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कदमों द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। शुरू करें। नमस्कार भाइयों, आज 5 जून 2024 का दिन है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर। 5 जून का जो दिनांक है वो हमेशा विश्व पर्यावरण के रूप के अंदर पूरे विश्व में मनाया जाता है। सर्वप्रथम इस दिन के लिए 5 जून 1972 को यूएनओ के अंदर कन्वेंशन हुई थी और उस कन्वेंशन के अंदर जो एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट कंसर्न थे, जो चिंताएं थी, उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ था वर्ल्ड व्यापी। और उसके बाद में उससे जस्ट अगली जो साल थी, उस साल से 5 जून को विश्व पर्यावरण के रूप में विश्व स्तर पर मनाने का निर्णय किया गया था। जैसे कि पर्यावरण नाम इटसेल्फ ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यदि पर्यावरण सही है तो सब कुछ सही है। पर्यावरण मेनली 3-4 चीज़ों से बनता है। आपका जो जमीन है, भूभाग है, जिसको अपन लिथोस्फीयर कहते हैं, एक एटमॉस्फेयर जिसको अपन वातावरण कहते हैं, और एक है जलीय मंडल। इन तीनों को मिलाकर के पर्यावरण बनता है और इन तीनों ही पर्यावरण के तीनों ही सेक्टर को काफ़ी बड़े चैलेंजेस है। विशेष रूप से जो सबसे बड़ा चैलेंज है अपना जो ज़मीन है, जो लैंड, जो रिसोर्सेज है, उसको काफ़ी बड़ा चैलेंज पर्यावरण के रूप में, थ्रेट के रूप में मिल रहा है। और वो थ्रेट है जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई का है। आज ह्यूमन बीइंग अपने स्वार्थ के अंदर इतना अंधा हो गया है कि वो जो जमीन के सभी संसाधन, विशेष रूप से जो प्राकृतिक संसाधन के रूप में जो वनीय क्षेत्र है, उसका अंधाधुंध कटाई कर रहा है अपने खुद के यूज के लिए। और इस अंधाधुंध कटाई के रूप के कारण से कई तरह की अपने को परिस्थितियों का सामना, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ज़मीन का जो टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्लाइमेटिक चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। किसी क्षेत्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ रही है, किसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सूखा आ रहा है। कई तरह के नए नए इंसेक्ट पेस्ट जो एग्रीकल्चर के अंदर है वो आ रहे हैं, जो कि कभी आए नहीं थे। तो ये सारे जैसे एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं। तो आज की जो समय की जो आवश्यकता है वो यही है कि जो एनवायरमेंट को जो भी थ्रेट मिल रहा है, अपन उन थ्रेट्स को इस तरह से मिटिगेट करें और इन कारणों की तह में जाकर के उनको दूर करने की कोशिश करें। तो
जो डिफॉरेस्टेशन है, अपन जो वनों के अंदर कटाई कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो पहला जो फोकस अपना होना चाहिए कि वनीकरण को बढ़ाएं। वनीकरण अब अकेला आदमी तो कर नहीं सकता, किंतु अकेले आदमी का जो कंट्रीब्यूशन है सभी करेंगे तो ही होगा। हर व्यक्ति कम से कम अपनी ज़िंदगी के अंदर 5-4 पेड़ भी लगाएं और उनको मतलब पाले, पूरी उम्र मतलब उनकी रखवाली करे और उनको पूरा विकसित होने का मौका दे, तो एक एक व्यक्ति भी अपना बहुत कुछ अदा कर सकता है। इस साल का जैसे कि जो यूएनओ का जो थीम है वो है, उसके अंदर आपका लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड रिक्लेमेशन वो है। यानी जो सोइल को बहुत बड़ी थ्रेट मिल रही है वन क्षेत्र घटने से, आपका जो वनीकरण, जो आपका मरुस्थलीकरण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप वन क्षेत्रों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा संधारण करेंगे, वो नए वन क्षेत्र या नई प्लांटेशन जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो वैसे तो पर्यावरण को अपन कई तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, किंतु सबसे बड़ा रोल इसमें प्लांटेशन का ये। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दें। धन्यवाद।